नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की, जिससे हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलता है। एक बार एक महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्या लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सबकी मानसिक परेशानियों का समाधान देते हैं। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोग को बुद्ध के पास जाते देख दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी जाकर देखूं कि वह महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को। वह इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुखी भिखारी कुछ नज़दीक गया तो उसने देखा कि यह महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों को दुख का निवारण कर रहे थे। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई, क्यों न मैं भी इन महात्मा बुद्ध को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुखों का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, ये महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न पैसे हैं, न ही कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता हूं। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करें। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत ज्ञानी हो, क्योंकि अभी तक इस भ्रम में ही जी रहे हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना दान और वस्तु के भी दूसरे की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीच बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे दो हाथों से किसी की कमज़ोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम्हें किसी के लिए दुआ कर सकते हो। यह हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इसी बात को समझ नहीं पाए। इस भर में कि अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ज्ञान से भरे हुए यह सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। इस बुद्ध की कहानी से हमें यह सीखा दोस्तों, महात्मा बुद्ध इन बातों से बहुत कुछ सिखा गया है। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी।